और उत्तरी गाजा के साथ साथ अब दक्षिणी गाजा में भी आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में हमास के कई ठिकाने पर इजरायल ने बड़ा हवाई हमला किया है। इन हमलों में 32 लोगों की मौत का दावा किया गया। दरअसल इजरायल यह ऐलान कर चुका है कि वो उत्तरी गाजा से हमास का सफाया कर चुका है और अब हमास लड़ाके दक्षिणी गाजा में छिपे हैं। आम लोगों को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके से बाहर जाने के लिए चेतावनी दिए जाने के बाद यह बमबारी की जा रही है, यह हमला किया जा रहा है। यानी कि दक्षिणी गाजा में एक तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ा दिया गया है। अमिताभ साहब, ये सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं और इन सब के बीच एक खबर यह भी आई थी कि अमेरिका ने जो बाइडेन ने यह बयान दिया है कि जिन इजरायली नागरिकों ने हमले किए मासूम फिलिस्तीनियों पर, उन पर हम आगे कार्रवाई करेंगे, उनका वीजा बैन करेंगे। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इजरायल की पूरी सरकार ही उस तरह के ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। और फिर अमेरिका एक तरफ से एम्यूनिशन दे रहा है और दूसरी तरफ से कह रहा है कि ऐसे लोगों को हम अमेरिका में एंटर नहीं करने देंगे। इन दोनों बयानों को, बाइडेन के दोनों बयानों और मतलब कथनी और करनी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका इस समय दो पार्ट पे खड़ा है। पहला वो कहता है कि जितने भी हमारे हॉस्टेजेस हैं, बंधक हैं, उनको छुड़ाया जाए और उनके लिए उन्होंने वहाँ स्पेशल फोर्सेस भी भेजे हैं। MQ-9 जो ड्रोन जो है वो ऑपरेशन में है। और दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि जो मानवीय त्रासदी इजरायली डिफेंस फोर्स ने पूरे गजा में किया हुआ है और उसकी भर्त्सना न कि सिर्फ अमेरिका में की जा रही है बल्कि दुनिया के लेवल पे की जा रही है। तो अमेरिका एक तरह से डिफेंसिव भी है लेकिन एक प्रेशर भी है और यही इजराइल के साथ भी है। और युक्ति संगत भी यही होगा कि अमेरिका ऐसा करे, क्योंकि अमेरिका अब तक ने, हमने यूक्रेन में दिखाया और आपने दर्शकों को बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन ऑपरेशन तो रुक नहीं रहे ना। साउथ में भी तो अब इजराइल बहुत ज्यादा पुश करने की स्थिति में आ गया है। नहीं, अगर आप साउथ में अगर ये जाते हैं तो आप मान लीजिए कैजुअलिटी जो अभी हुई है उसके डबल होगी, क्योंकि घनत्व बहुत ज्यादा है। जो वहां से मूव करके लोग आए हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं एक जगह पे, और हमास अगर उनके बीच हैं, और उसमें ये भी डर है कि जितने भी बंधक वहां पकड़े गए हैं या हैं उनको भी वो भी हताहत होंगे। और जितने भी बिल्कुल सर, और बहुत छोटा सा और बेहद ही घना ये पॉपुलेशन वाला इलाका, और यहां पर तो उत्तरी गाजा के लोग भी आ गए। ऐसे में इतना ज्यादा नुकसान होगा जिसका अंदाजा भी अभी नहीं लगाया जा सकता। हम लोगों को भी इस बात का बहुत बड़ा खतरा है। एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ के हमले में भीषण तबाही। दीर अल बलाह में कई घर तबाह हुए, मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका। गाजा में 12,000 से ज्यादा की मौत, मृतकों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं। लेकिन हमास की तरफ से भी आईडीएफ पर हमले किए जा रहे हैं। गाजा ऑपरेशन में आईडीएफ को एक बड़ा झटका लगा है। हमास से जंग में मारे गए 6 कमांडर, मेजर जमाल समेत कई पैराट्रूपर्स की मौत। इजरायली सेना ने जारी की मृतकों की सूची। तो इजरायल ने गाजा में इस हुंकार के साथ हमले शुरू किए थे कि वो हमास और उसकी टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देगा, सफाया हो जाएगा। आज युद्ध का 44वां दिन है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। नेतन्याहू और उनके वॉर प्लान पर उनकी कैबिनेट ही अब सवाल खड़े कर रही है। हमने देखा कि कैसे वॉर कैबिनेट में स्ट्रेटेजी को लेकर मतभेद सवाल उठाए गए हैं। नेतन्याहू से सवाल कब खत्म होगा हमास, इस बात को लेकर जो मतभेद है वो साफ तौर पर नजर आया। 44 दिनों में हमास का खात्मा नहीं हुआ है, यह चिंता का विषय बना हुआ है। हमास की टॉप लीडरशिप अभी तक जिंदा है, यह इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है रवि। बिल्कुल, और अभी तक इजरायल बंधकों को नहीं छुड़ा पाया है। ये सबसे बड़ा दबाव भी है इजरायल के ऊपर। युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, कोई प्लान इस पर साफ नहीं है कि आगे के फ्यूचर की रणनीति क्या है। और यही वजह है करुणा कि इजरायल के ऊपर हर तरफ से भी दबाव है, बाहर से भी और अंदर से भी।
और हमारे साथ शरदेंदु सर है, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर। ये जो इतना वक्त लग गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि महज कुछ ही दिनों के अंदर हमास का सफाया हो जाएगा, क्या आपको दिक्कतें नजर आ रही है? ऐसी क्या वजह है कि लगातार ये युद्ध खिंचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमास का ख़त्म करने का जो उन्होंने इरादा रखा और जो उन्होंने प्रोमulgation किया है वो बहुत ही टॉल ऑर्डर। कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो आम नागरिकों में मिल जाते हैं और उनके जो लीडरशिप है, उनकी जो तादाद है बहुत ज़्यादा है। अगर सबको ख़त्म करने का उन्होंने प्रण किया है तो उसमें लाखों लाखों लोगों की जान जाएगी, क्योंकि वो आम नागरिकों से मिले हैं। और हमास सिर्फ देखिए गाज़ा पट्टी में ही नहीं है, वेस्ट बैंक में भी है, उसके बाहर एलिमेंट है। और हो सकता है लेबनान से भी ऑपरेट कर रहे हो, सीरिया में भी हैं, इराक में भी हैं, ईरान में भी हैं, यमन में भी हैं। वो पूरे जगह फैले हुए हैं, एक जगह वो खत्म नहीं हो सकती। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो रणनीति है वो गुरिल्ला वॉरफेयर की, उसको खत्म करना मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब यह कि अगर आप साउथ गाजा पे ऑपरेशन लॉन्च करते, वहां से हमास का कमांड कंट्रोल सेटअप साथ लीडरशिप तोड़ देते हैं, तो एक सीज फायर की आवश्यकता और साथ में आप कोवर्ट ऑपरेशन चला सकते हैं। और इस ऑपरेशन को कंटिन्यूअसली जारी रखिए, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन, लेकिन सर इसके लिए इजराइल की मजबूत मौजूदगी गाजा में जरूरी है, और ये नेतन्याहू समझते हैं। शायद यही वजह है कि वो लगातार अपने पैर को गाजा में मजबूत करना चाहते हैं, और उसका नतीजा कि युद्ध आगे बढ़ रहा है।